Hello and welcome to the another video of Nursing Success Academy. As we know that we are going to have our NORCET exams in upcoming 10 days. So I'm going to share a strategy with you all that will benefit you in every manner. Today I'm going to talk about the things which people usually do not address. If you don't know me, let me give a brief introduction about myself. I'm a specialized neuroscience nurse. I've done my masters from PGI Chandigarh. I've also worked as a nursing officer in the same institute. So you are listening to an experienced person and hence your time will not go to waste. So by this time I'm assuming that you know most of the things. I need not to tell you what books you should prefer, what you should study or not. So I'm going to tell about the most important things, and let's start with the first one. So फर्स्ट वन इज़ टू हैव अ डेडिकेटेड स्टडी स्पेस. इट कैन बी एनीथिंग. अगर आपका खुद का रूम है, स्टडी रूम, दैट इज़ फाइन. अगर स्टडी टेबल चेयर है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. इफ़ यू आर स्टडिंग ऑन अ बेड विद लैपटॉप टेबल, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. बट हैव अ डेडिकेटेड स्पेस जहाँ पे आप रोज़ पढ़ने बैठे हैं. ऐसा नहीं कि आज अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ने जा रहे हैं, कल आप बेड पे बैठ रहे हैं, कल आप परसों लाइब्रेरी जा रहे हैं. तो ऐसे नहीं करना है. एक स्पेस बनाएं पढ़ाई करने का. उससे क्या होगा कि आपके माइंड को बार बार रिपोर्ट मिलेगा कि ऐसे करना है, अभी पढ़ने का टाइम स्टार्ट हो गया है. तो एक डेडिकेटेड स्पेस होना बहुत ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग. तो बनाएं अपना डेडिकेटेड स्पेस. अगर है तो कंटिन्यू करें उसी में ही. और वहाँ जाके आपको एक एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन ड्यूरिंग योर प्रीलिम्स प्रेपरेशन. ट्राई टू थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू राइट इट डाउन. एक कॉपी पेन लेना है और लिखना है उस सारे मिस्टेक्स को, और लिखने के बाद ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस टू दैट. तो दिस इज समथिंग यू हैव टू डू. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सो मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड थिंग. सो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, मेक रियलिस्टिक गोल्स. अपने जो गोल्स हैं बिल्कुल रियलिस्टिक बनाने हैं. ऐसा नहीं करना है कि आज तो मैं एक ही दिन में सारी टारगेट हाई को पढ़ लूँगा, आज मैं एक ही दिन में सारे के सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन कर लूँगा, आई स्टडी फॉर लाइक नेक्स्ट 12 to 13 आवर्स स्ट्रेट. तो वी नो दैट दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो मेक सम रियलिस्टिक गोल्स जिन्हें आप फुलफिल भी कर पाएँ. अदरवाइज यू विल बी डीमोटिवेटेड इन द लॉन्ग रन, और जो आप करना चाहते हैं वो भी नहीं करेंगे. मेरे हिसाब से तो इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 5 to 6 आवर्स इन अ डे, दैट इज़ सफिशिएंट. इतना काफ़ी है. 2.5 घंटे सुबह पढ़ लिए, 2.5 घंटे शाम को पढ़ लिए, रात को सोने से पहले 1 घंटा पढ़ लिए, बहुत है. इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं. इतना करके आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं. बट ये कि यू नीड अ कंसिस्टेंसी. अगर ऐसा नहीं है कि आज मैं 10 घंटे पढ़ ली, कल मैं 2 ही घंटे पढ़ रही हूँ, फिर मैं 4 घंटे पढ़ रही हूँ, फिर परसों मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है. एक डिसिप्लिन बनाओ. तो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू कैन नॉट ऑलवेज बी मोटिवेटेड, सो बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ. दैट इज़ द सेकेंड पीस ऑफ एडवाइस दैट यू शुड फॉलो ड्यूरिंग दिस टाइम. So now moving towards the third point, which is do not panic. चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, आपको पैनिक नहीं करना है. अगर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता रहता है, वी स्टार्टेड हैविंग अ सेल्फ डाउट्स, वी स्टार्टेड हैविंग दैट कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर माइंड्स कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मुझे कुछ आता है कि नहीं आता, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना भूल ना जाऊँ या ये ना हो जाए. तो बेटर होगा कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसे ही रिवाइज़ किए. बार बार रिवाइज़ करो, बार बार 10 बार, 11 बार, 20 बार रिवाइज़ कर दो. बट कुछ ऐसे नया ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 1 to 2 न्यू टॉपिक्स, देन यू कैन स्टडी दोस्त. बट कुछ नया नहीं करना. जैसे कि अगर कोई नई बुक ले आता हूँ, यार मैंने तो टारगेट हाई पढ़ी ही नहीं है, मैंने तो PR यादव पढ़ी ही नहीं, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता. ठीक है, मैंने तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने जो पढ़ा है वही पढ़ा, मैंने तो ऐसे कॉम्पिटिटिव बुक्स नहीं पढ़ी, या मैंने तो कॉम्पिटिटिव बुक्स पढ़ी, मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से किया ही नहीं, मैं ये कर लूँ. अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. वट एवर यू आर फॉलोइंग सिंस नाउ, उसी को ही फॉलो करना है और उसी को ही कॉन्टिन्यू करना है. बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मेडिसिन इज़ वेरी वास्ट. देर इज़ ऑलवेज समथिंग दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट. ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है. और एग्जामिनेशन क्लियर करना ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट लाइक नोइंग एवरीथिंग. इफ़ आई डोंट नो समथिंग, ओके ठीक है, आई एम एट फॉल्ट, मेरी कुछ गड़बड़ है, ऐसे कुछ गड़बड़, ऐसा नहीं है. तो मैं ऐसा होगा कि अगर मस्ट नो एरिया, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड मस्ट नो एरिया. इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, देन दैट इज़ सफिशिएंट टू क्लियर एन एग्जामिनेशन. ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है इस सिचुएशन में, और जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं उसे ही फॉलो करना है और कंटिन्यू करना है. कुछ एक्स्ट्रा नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. So the fourth point is opting for test series.
मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, कितना इम्पॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज़ को लेना। अगर आप किसी भी उससे ले सकते हैं, आजकल बहुत सारी अकेडमीज़ हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, बट टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रीलिम्स के टाइम पे भी लिया है तो आप लोगों को पता होगा कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। बट अगर कुछ लोगों ने नहीं लिया था उस टाइम पे तो दैट्स फाइन, आप अभी लीजिए और रोज़ मेरे हिसाब से रोज़ बैठ के टेस्ट दीजिए। और एक चीज़ आप लोगों को करनी है, वो ये है कि आप टेस्ट तब अटेम्प्ट करो जब आपका एग्जामिनेशन का टाइम है। मीन्स लाइक यू आर गोइंग टू हैव योर एग्जाम्स एट अराउंड 10 to 11। फाइनल जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 10 से 11, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, 10 से 11 का टाइम होता है एग्ज़ाम का। तो ट्राई टू हैव दैट टेस्ट एट 10 to 11। उस टाइम पे क्या होगा कि योर माइंड विल बी फ्रेश एंड यू आर गिविंग 100% एट दैट टाइम। सो योर माइंड विल बी ट्रेन्ड इन सच अ वे कि इस टाइम पे तो अपना पूरा 100% देना ही है। तो व्हेन you'll sit in the examination, your mind will be fresh and give its 100%। और अगर आप मुझे बोलो कि ऐसा होता है मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, तो फिर क्या करें? तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन अटेम्प्ट 2 टेस्ट्स इन अ डे इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। इफ इट इज़ंट देन इट्स टोटली फाइन। अगर पॉसिबल नहीं है तब भी बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आज मॉर्निंग टाइम पे कर लिया, कल आफ्टरनून टाइम में कर लिया, फिर मॉर्निंग फिर आफ्टरनून, बट ट्राई टू मिमिक द टाइम ऑफ द रियल एग्जामिनेशन सेटअप। उससे क्या होगा कि आपको अल्टीमेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका जो माइंड होगा फ्रेश होगा उस टाइम पे। तो उस टाइम पे टेस्ट और टेस्ट सीरीज देने का फ़ायदा क्या है, जैसे कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। वी एज अ ह्यूमन आर वेरी इम्पेशेंट एंड वेरी इम्पल्सिव। क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो मन करता है कि यार एक और अटैम्प्ट कर लेते हैं, एक और अटैम्प्ट कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। करते करते हमें पता ही नहीं होता हमने कितने ज़्यादा गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। जैसे फॉर मी इट वॉज लाइक 30 to 35 क्वेश्चन इन द बिगनिंग। जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, व्हेन आई वॉज स्टूडेंट, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन, तो मेरा भी सेम था 30 to 35। देन आई वॉज लाइक ये मैं क्या कर रही हूँ, इतना ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग, इट विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट माई स्कोर एट द एंड। तो आई ट्राई टू कंट्रोल दोज इम्पल्सेस। जैसे जैसे मैं टेस्ट देती रही कि हाँ नहीं मैं नहीं करूँगी, अगर मुझे नहीं आता तो मैं नहीं अटैम्प्ट करूँगी। इफ़ आई हैव अ डाउट लाइक 50-50 देन आई विल थिंक ऑफ इट, ठीक है। अदरवाइज़ अगर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है तो मैं उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करूँगी। तो ऐसे करते करते आई विल रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 to 10 to 12। इनिशियली मैं 30 to 35 क्वेश्चन गलत कर रही थी, बट एट द एंड एक महीने में मेरा क्या हो गया 10 to 12 क्वेश्चन। तो दैट इज़ वाई टेस्ट सीरीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट इट विल गिव यू अ कंपैरिजन। आपको कंपैरिजन मिल जाएगा कि उसमें रैंक लिस्ट आता है, लाइक टोटल 100 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दैट टेस्ट सीरीज़। तो उसमें तुम्हारा रैंक क्या है, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि कितना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और फिर अगर तुम्हारा रैंक अच्छा है तो इट विल ऑल्सो अल्टीमेटली रिड्यूस द एनजाइटी। जो एनजाइटी और सेल्फ डाउट्स हमें इस टाइम पे आते रहते हैं वो भी रिड्यूस होते हैं। तो दैट इज़ वाई टेस्ट सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now coming towards the fifth point is to have a wise use of the social media. You might have heard everybody keep telling कि keep distance from the social media, avoid using it, this and that. But मेरे हिसाब से complete abstinence का ज़रूरत नहीं है. You need not to refrain yourself from using the social media. Instead, I would rather give you advice to have a wise use of the social media. I'll tell you how. पहले तो आपको ये एक काम करना है कि डू नॉट यूज़ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि व्हेन you'll scroll through the feed and post of your friends or your family, what you'll realize that everybody is having fun, everybody is traveling, partying, मतलब having blast, and what you are doing, you are studying। हाँ, ऐसा लगे पूरी दुनिया मज़े कर रही है और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। So that will ultimately make you sad. You will start sulking for nothing. So listen to me. Stop using Instagram and Facebook till 4th of the October. उसके बाद जितना यूज़ करना है करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. By saying wise use, I want to tell you that आपको क्या करना है कि जैसे गूगल खोला, MCQs सर्च किए, MCQ सॉल्व कर लिए कुछ, या फिर यूट्यूब में देयर आर सो मेनी वीडियोस, किसी टॉपिक की वीडियो पढ़ लो, या टॉपिक नहीं पढ़ना MCQs कर लो। देयर आर सो मेनी थिंग्स, एजुकेशनल कंटेंट इज़ अवेलेबल ऑन द यूट्यूब एंड गूगल, सो यू कैन डू दैट।
इससे क्या होगा कि एक नेगेटिव जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट नहीं होगा और एक पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि इफ़ यू यूजुअली टेल समवन टू जस्ट स्टॉप डूइंग दिस थिंग विथ, तो उससे क्या होता है कि एक ज़्यादा करने का जो नेचर है वो बिल्ड हो जाता है कि नहीं यार मुझे मना किया है तो बार बार मन करेगा कि आई शुड यूज़ दिस एंड दैट। ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करना, गूगल चलाओ, ठीक है, यूट्यूब चलाओ, बट एजुकेशनल कंटेंट देखो। और फेसबुक और इंस्टा पे भी तुम्हें पेजेस मिल जाएंगे, बट मैं बोलूँगी मत देखो, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना बट अल्टीमेटली वी स्टार्ट गोइंग थ्रू आवर फ्रेंड पोस्ट्स एंड ऑल। सो अवॉइड यूजिंग these two things and try to create a positive environment. So coming towards the last piece of advice, which is to be carefree. कुछ नहीं सोचना है। अभी आसपास घर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चलने दो। फ्रेंड्स के बीच कुछ प्रॉब्लम है, होने दो। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप 4 अक्टूबर के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, योर करियर इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग इज़ दैट everyone has their unique journey and unique reasons. Like some of you are freshers and some might be working in some private institutes and they are not satisfied, they want to work under central government, or some might be working under the state government and they want to switch. So there can be so many reasons, and some of you might have resigned from their current job so that they can get enough time to prepare for the NORCET exams. तो उनको भी कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यू हैव रिजाइंड, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। देयर कैन बी सो मेनी नेगेटिव कमेंट्स which you might be having from your friends or family or your relatives. So what I want to tell you guys is to avoid those people who is creating a negative aura around you, and try not to pay attention to those people, because what I want to tell you is that they are going to settle for less, and you want something better in your life. You want to do better for yourself, and you should. So try to avoid those comments, those people, and to create a positive environment around you, because at the end no one is going to be with you or there for you. So you should fight for yourself, like, right? Whatever you have decided for yourself, you should believe in you and you should think like ये सही है जो भी मैंने डिसीज़न लिया है और अभी मुझे इसी पे काम करना है। तो उन लोगों से ना मिले, उन लोगों की से बात भी ना करें। इफ़ दे आर टेक्सटिंग और समथिंग, दे जस्ट वांट टू पुल योर लेग, सो ट्राई टू अवॉइड सच पीपल. So that's all for today. I hope you get that comfort and confidence which I was talking about in the beginning of the video. Stay tuned for more such videos, and I wanted to wish you all the very, very best for your upcoming exams. Work hard and do your best, and of course you'll win. Till then, bye bye.